श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लॉकडाउन के इन अनुष्ठानी दिनों में आज का संवाद शुरू करूं इससे पूर्व आप सभी का स्वागत, सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। मेरी समझ और समय के अनुसार कुछ कह पाऊंगा। देश काल और पात्र के संदर्भ में मेरी समझ के बाहर हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बार तलगाजड़ा के चित्रकूट धाम हनुमान जी के सन्मुख रोज जहाँ मैं सभी को सुबह शाम मिलता हूँ, इन दिनों में तो नहीं मिल रहा हूँ, वहाँ कोई न कोई संवाद होता रहता है। सात्विक तात्विक संवाद। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार, औपनिषदीय परंपरा के अनुसार एक यज्ञ होता है अधियज्ञ और एक होता है अध्यात्म यज्ञ। एक यज्ञ में जैसे एक यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित किया जाए, विशेष मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाए, इसके जो विधि विधान हो, पौराणिक यज्ञ, वैदिक यज्ञ, केंद्र में तो अग्नि होता है। इस यज्ञ की बड़ी महिमा है। लेकिन ये थोड़ा स्थूल और बाहर है, आवश्यक बहुत है। लेकिन ये जो सत्संग होता है, संवाद होता है, ये अध्यात्म यज्ञ है। इसमें एक अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है। इसमें हमारे शाश्वत सद्ग्रंथ भगवान वेद से लेकर महाभारत, रामायण और अन्यान्य सभी हमारे वैदिक शाखाएं प्रशाखाएं, उसकी सात्विक तात्विक चर्चा होती है। और ये भीतर प्रज्वलित यज्ञ में आहुति डाली जाती है।
बहिर्यज्ञ प्रत्यक्ष है, प्रगट है। भीतरी यज्ञ अप्रगट, अव्यक्त है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। स्थूल की भी जरूरत है, स्थूल से ही सूक्ष्म की यात्रा शुरू होती है। तो हम कभी कभी बैठे ऐसी चर्चा करते रहे। भगवान शंकर के साक्षात अवतार भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति मूर्ति की पद्धति में मौन यज्ञ की चर्चा करते हैं। बुद्ध पुरुष, सद्गुरु, गुरु मौन बैठा है विश्वास की छाया में। और युवान है, ताजा तरोजा है, नित्य नूतन है, स्वादु स्वादु पदे पदे हैं। और शिष्य पके हुए प्रौढ़ वृद्ध निरंतर वृद्धि प्राप्त करने वाले। लेकिन वहां मौन सत्संग चलता है। तो हम आपस में बातचीत करें, ये मुखर सत्संग है। एक दूसरे सद्भाव के साथ परस्पर प्रीति रखकर जो संवाद रचते हैं, मुखर सत्संग। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का ये मौन सत्संग। और स्वामी जी शरणानंद जी महाराज ने भी मौन सत्संग की बात कही है कभी। सब बैठे हैं, न कोई पाबंदी है, न कोई रोक टोक है, न कोई छोटा बड़े का भाव है। और इसी समय सात्विक तात्विक जो चर्चा होती है उसको तलगा जरड़ा मुक्त सत्संग कहते हैं। मुक्त सत्संग मैं मानता हूं। मुक्त, एक बच्चा भी बोल सकता है, बूढ़ा भी बोल सकता है, युवान भी बोल सकता है। पूरी मुक्तता। इन दिनों में देखे तो ये तीनों प्रकार का सत्संग मुझे महसूस हो रहा है। एक तो ये मौन सत्संग है, ठीक है, शब्द का माध्यम तो है, शब्द माध्यम तो है ही। दूसरा, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, ये मुखर सत्संग भी है, मुख सत्संग है। और तीसरा, आप प्रश्न पूछते हैं, पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के प्रश्न आते हैं, देश विदेश से।
ये मुक्त सत्संग है। मेरी महसूसी में इस तपस्या पर्व में इन दिनों जो अनुष्ठान के रूप में चल रहा है, वो तीनों प्रकार का मैं मानता हूँ। मुख का भी सत्संग है, मौन भी है और मुक्त भी है। इसी श्रृंखला में बहुत समय से एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में स्वयंवर की चर्चाएं हैं। स्वयंवर, जैसे महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर, रामायण में, मानस में सीता स्वयंवर, रामायण में तो, मानस में तो एक और स्वयंवर भी है। शीलनिधि राजा की कन्या जो माया स्वयं विश्व मोहिनी बनकर आई थी, इस नृपबाला का स्वयंवर, जहां अगणित महिपाल आए थे, नारद जी भी इस स्वयंवर में गए थे इस कन्या को पाने के लिए। वैसे तो शूर्पणखा भी गई थी चुनाव करने पंचवटी में, और भगवान राम, परमात्मा राम को देखकर वो लुभित होती है। वैसे शैलजा नगाधिराज हिमालय की पुत्री पार्वती भी अपने गुरु नारद के वचनों को दृढ़ता से, विश्वास पूर्वक अपने हृदय में धारण करके वो निर्णित कर लेती है। स्वयं वर वो पसंद कर लेती है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नतु रहो कुमारी। दमयंती के स्वयंवर की भी बात है हमारे यहाँ। नल दमयंती की जो कथा महाभारत में है, कवि कालिदास ने भी रघुवंश में स्वयंवर का वर्णन किया है। सुर और असुरों ने समुद्र का मंथन किया और एक के बाद एक रत्न निकलने लगे। इसमें से एक बहुत बड़ा रत्न महालक्ष्मी जी प्रकट हुई। इस सागर पुत्री लक्ष्मी, उसको क्षीर सागर ने स्वयं विष्णु को प्रदान कर दी। लेकिन वहाँ भी एक प्रकार की बात ऐसी आती है कि कई देव बैठे हैं और लक्ष्मी को पाने के लिए कौन आतुर नहीं। येन केन प्रकारेण लक्ष्मी प्राप्त हो, वो तो महालक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी का एक छोटा सा अर्थ भौतिक करे, पैसा, अर्थ। तो आज कौन, हमें ही अर्थ मिले, हमें ही पैसा मिले, इस स्वयंवर की स्पर्धा में कौन उम्मीदवारी व्यक्त नहीं करता।
उसी समय कहते हैं सभी देवता अपनी गर्दन ऊंची करके बैठे थे कि महालक्ष्मी के हाथ की जयमाला हमारे कंठ में पड़े। लेकिन वो निर्णय करती है भगवान विष्णु, साक्षात श्री हरि। उसका वर्ण करके माला समर्पित करती है। मुझे आपसे आज रामायण और महाभारत को केंद्र में रखते हुए दो स्वयंवर की थोड़ी बात करनी है। कुछ दिनों पहले जैसे जैसे गुरु कृपा से स्मृति आने लगी, मैंने उसको टपका लिया, संकेत के रूप में उसको नोट कर ली। सो मैं आपके सामने पेश करता हूं। और ध्यान देना, इस सभी के पीछे मेरा इरादा है एक आध्यात्मिक स्वयंवर का। उस पर मैं बाद में आऊंगा, आखिर में आऊंगा। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर और रामायण में माँ जानकी का स्वयंवर, सीता स्वयंवर। उसमें वैषम्य बहुत है, साम्य भी बहुत है। आध्यात्मिक स्वयंवर की सूक्ष्म यात्रा पर जाने से पहले ये जो रसमयी कथाएं, ये जो घटी घटनाएं, परमेश्वर की और परमेश्वरी की ये लीला है, उसी का आश्रय ले, स्वाद भी ले। मैं क्रम में लूं तो रामायण पहले आएगा, महाभारत बाद में आएगा। ये दो ग्रंथ जो स्वयंवर की पावन कथा को समाये हुए है। रामायण में सीता है, महाभारत में द्रौपदी है। मां जानकी का वर्ण गौर है, गौर वर्ण है, सब जानते हैं। इसलिए कहीं कहीं विद्वानों ने सीता को श्वेता भी कहा है। महाभारत की द्रौपदी का वर्ण कृष्ण वर्ण है, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहा है। एक रामायण अंतर्गत कथा है, एक महाभारत अंतर्गत कथा है, एक त्रेता युगीन कथा है, एक द्वापर युगीन कथा है। ये सीता है, ये द्रौपदी है। सीता को श्वेता कहते हैं, द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं। जानकी जी, आप जानते हैं, यज्ञ की भूमि के शोधन के लिए और अकाल समाप्त हो जाए, इसलिए महाराज विदेहराज जनक हल जोतते हैं। एक भूमि शोधन
और उसी समय जानकी पृथ्वी से प्रकट होती है, धरणी सुता। अंत में वहां भी तो उद्देश्य यज्ञ का है। तो पृथ्वी से प्रकट होती हैं और ये द्रौपदी स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट होती है। मां जानकी स्वभाव से शांत है, सीता शांति अनिता, स्वभाव से शांत है। द्रौपदी बहुधा स्वभाव से उग्र है। सीता में धरा का धैर्य है, पृथ्वी की पुत्री होने के कारण। द्रौपदी में यज्ञ की ज्वाला की तरह उग्रता है। दोनों के लिए स्वयंवर की रचना हुई है। दोनों जगह रंगभूमि है। स्वयंवर का यज्ञ मंडप रचा गया है। दोनों में कई राजे महाराजे आए हैं। कथा प्रचलित है। मैंने कुछ नोंद गुरु कृपा से की, सो एक के बाद एक संक्षेप में आपसे कहूं। मां जानकी का जो स्वयंवर विदेहराज जनक ने किया, रचा, उसमें साक्षात नारायण पधारे हैं, भगवान राम पधारे, परमात्मा पधारे। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम ईश्वर है, राम भगवान है। राम समान कोई नहीं। गोस्वामी जी कहते, राम समान राम निगम भने। किशोरी जी के स्वयंवर में भगवान नारायण पधारे और द्रौपदी के स्वयंवर में स्वयं नर पधारे। नर मानी अर्जुन। नर, नरोत्तम अर्जुन वो आया। ये सुंदर शास्त्रीय चर्चा है, आनंद देने वाली चर्चा है। मूल में, आखिर में, सार रूप में हमें अध्यात्म स्वयंवर की बात करते हैं। एक और बिंदु की तलाश की जाए। जानकी के स्वयंवर में भगवान राम ऊपर देखते हैं, जहां अटारी में सखियों के वृंद के साथ किशोरी जी विराजमान है। और जानकी की अधीरता, विह्वलता, क्या होगा क्या होगा, स्थिति देख करके भगवान तुरंत निर्णय कर लेते कि समय पर घटना नहीं घटी तो समय जाने के बाद तावे के सिवा हाथ में कुछ नहीं रहता। सीता को देखकर ऊपर बैठी हैं हमारी किशोरी जी, और फिर भगवान ने धनुष की ओर देखा। अब तो हमारे बीच नहीं रहे एक समर्थ रामायणी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। अब तो कहा करते थे कि मिथिलावासी ऐसा कहते हैं कि राम तो चुपचाप बैठे थे मंच पर, इतना हल्ला गुल्ला हो गया, खड़े नहीं हुए। ये तो लक्ष्मण जी जरा उकसा देते हैं,
फिर भी बैठे रहे, गुरु की आज्ञा न मिली तब तक। जब गुरु ने कहा तब उठे। आए तो भी सिंह की चाल चलते चलते धीरे धीरे आए। धनुष की परिक्रमा की। तत्काल कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब जानकी की ओर देखा, फिर उसने तुरंत निर्णय कर लिया। तृषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुये करे का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब समय है। और फिर धनुष को ऐसे ताका कि जैसे पक्षीराज गरुड़ एक छोटे से सांप की ओर देखे। तो मिथिलावासी तो ऐसा कहते, हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि राम तो शांत है, कुछ करते नहीं, लेकिन ये तो हमारी किशोरी जी की ओर उसने ताका, देखा, तब उसमें ताकत आ गई। मैं तो ये कहने जा रहा हूं कि सीता स्वयंवर में दृष्टि ऊपर उठाई गई, द्रौपदी के स्वयंवर में दृष्टि नीचे पानी में रखी गई। प्रतिबिंब देखना है घूम रही मछली का, इतना फर्क है। बहुत कहने को जी करता है। यहां ऊंचाई की ओर जाना, यहां बिल्कुल नीचे देखना है। ये भी एक आनंददायक, बोधदायक घटना है। आप जानते हैं, मां जानकी के स्वयंवर में शर्त है धनुष को भंग करना, चढ़ा करके उसको वो करना। जो इस सभा में चढ़ा करके उसको तोड़ देंगे, यह है द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्यवेद के लिए धनुष पर तीर चढ़ाना है। वहां धनुष तोड़ना नहीं है, धनुष चढ़ाना है, एक अर्थ में। इसका अर्थ मैं ये करूं कि जानकी जी के, हमारी किशोरी जी के स्वयंवर में धनुष भंग हो, यानी युद्ध न हो, और द्रौपदी के स्वयंवर में युद्ध का संकेत है, संघर्ष का संकेत है। महाभारत की परम विभीषिका की आवाज सुनाई दे रही। एक और भगवान राम के बारे में हम गोस्वामी जी के प्रसिद्ध विनय पत्रिका के पदों में, बहुत वैश्विक ये पद है, पूरी दुनिया जानती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज। भगवान राम के समस्त श्री अंग पद्म 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 पद्म। जैसे श्रीमन वल्लभाचार्य भगवान की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के समस्त अंग मधुर मधुर मधुर, सभी उसके अगल बगल की चीजें। और राम के पास पद्म 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 पद्म।
शीतल गाजड़ा इसका ये अर्थ करना चाहेगा, जानकी के स्वयंवर में परमात्मा पद्म रूप है और द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन छद्म रूप है, छिपा हुआ है, छद्म रूप में आया है। सीता के स्वयंवर में जब सभी राजा कुछ नहीं कर पाए तो सब तेज हत हो गए, प्रभाहत हो गए। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी भी कहते हैं, श्री हत भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जानकी जी के स्वयंवर में द्रौपदी के स्वयंवर में सूर्य पुत्र कर्ण, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण तेजहत हुआ है, श्रीहत कर दिया गया, उसका तेजोवत कर दिया। ये भी बिंदु स्पर्श करने योग्य है। एक एक मुद्दे पर बहुत कहने को जी करता है। किशोरी जी के स्वयंवर में हम संसारियों के लिए जो दिव्य लीला चली, इससे हमें जासु कृपा निर्मल मति पावों, जानकी जी की ओर से पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, अराजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, बंदौ सीताराम पद। इन्हीं परम प्रिय के यहां करुणा बांटी गई, करुणा का भाग, करुणा की वर्षा हुई, सब धन्य धन्य हो गए। द्रौपदी के स्वयंवर का परिणाम यह आया, द्रौपदी स्वयं 5 भाग में बट गई, 5 पांडव में बट गई। कुंती ने कह दिया कि आप जो लाए हो 5 समान भाग से बांट लो। ये भी छूने योग्य केंद्र बिंदु है। सीता के स्वयंवर में मुक्ति है। कितने प्रकार की मुक्ति अव्यक्त रूप में निहित है। द्रौपदी के स्वयंवर में केवल मृत्यु है, मृत्यु। सीता जी के स्वयंवर में त्रिभुवन गुरु भगवान शिव अव्यक्त रूप में उपस्थित है। वहां कहा गया, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, शिव जी को भी प्रार्थना की गई कि इतने सुकोमल राम जब एक कठोर धनुष उठाए तो महादेव आप मदद करना। वहां भूमि है, त्रिभुवन गुरु भगवान शिव की भूमिका है।
और द्रौपदी के स्वयंवर में जगत गुरु भगवान कृष्ण की भूमिका है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये भी आनंददायक घटना है। सीता के स्वयंवर में सजल नेत्र है, नेत्र में जल भरा है, प्रेम प्यासे नैन, खेलत मन सिज मीन जू, आदि आदि। और हम जानते हैं जल जब ऊपर होता है तो बहुत स्वच्छ होता है, नीचे आता है तो एकदम डाबर बन जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी। जानकी जी के स्वयंवर में सजलता है। द्रौपदी के स्वयंवर में केवल जल है नीचे। यहां सजल आंख का अर्थ है अश्रु। सीता जी के यज्ञ में खेलत मन से जमीन जुग, ये दृष्टांत आया। मृग शावक नहीं, कितने प्रकार की आंखों का वर्णन। मीन जुग, मछली की बात आई। किशोरी जी की आंखों और द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख को बेंधना है। दोनों जगह मछली केंद्र में है। तफावत देखिए। जिस सीता का स्वयंवर विदेहराज की नगरी में हुआ, उमा जानकी उद्भव स्थिति संहारकारिणी, सबका श्रेय करके पृथ्वी से निकली थी, पृथ्वी में अंततो गत्वा समा गई। और द्रौपदी आग से निकली थी और हिमालय की बर्फीली चट्टानों में समा गई। ये भी नोंदपात्र चीज है। सीता के जीवन में 14 वर्ष का वनवास है। द्रौपदी के जीवन में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। यहाँ 14, यहाँ 13। ये एक अंक का जो फर्क है बड़ा स्मरणीय है। आज ज्यादा समय नहीं। रामायण कालीन वनवास 14 साल का, महाभारत कालीन वनवास 13 साल का, 1 साल गुप्तवास। आप जानते हैं मां जानकी जी अग्नि से पसार हुई। यद्यपि अग्नि शिखंड सम शीतल हो गया था और मां शुद्ध बुद्ध जो है पास हो गई। सीता जी अग्नि से पास हुई, पसार हुई। द्रौपदी स्वयं याज्ञ सैनी है, स्वयं अग्नि स्वरूपा है। सुंदरकांड की किशोरी जी को देखें, जानकी जी को देखें तो आपको पंक्ति आपके दिमाग पर आएगी।
कृश तन शीश जटा एक बैनी। शरीर कृश है, मस्तक पर जटा है। एक वैणी, एक जटा बन गई, एक वैणी बन गई, एक जटा हो गई। कोई बाल बिखरे नहीं। द्रौपदी के जीवन में जब तक उसने चाहा वो नहीं होगा, तब तक मैं बाल बांधूंगी नहीं, खुले रखूंगी। जानकी जी का अपहरण हुआ तब गोस्वामी जी रावण को के बारे में शब्द कुत्ते का प्रयोग करते हैं। कुत्ता है, 110 शीश श्वान की नाई। लेकिन वेश तो सन्यासी का है, बड़ा धर्म वेश है। लेकिन ये धर्म नहीं था, कुत्ते के वेश में यह अधर्म था। और द्रौपदी जब हिमालय के शिखरों में विगलित होती है, इस पांडवों के स्वर्गारोहण की यात्रा में भी एक कुत्ता है जो धर्म स्वरूप है, आखिरी तक चलता है युधिष्ठिर के साथ। सीता को पृथ्वी के अंदर समाना है, द्रौपदी को यज्ञ कुंड से ऊपर उठना है। अथवा तो सीता धरती में समा गई और द्रौपदी ऊपर उठी, हिमालय के उतंग शिखरों पर गई। ये भी एक स्पर्श करने योग्य बिंदु है। जानकी जी समा गई। वैसे सीता श्वेता है, लेकिन जब समा गई पृथ्वी में तो वो मिट्टी काली थी। मिट्टी बहुधा काली होती है, कई रंग की होती है, शाम होती है। श्वेता होते हुए जानकी जी काली मिट्टी में समा गई और द्रौपदी कृष्णा होते हुए, श्याम वर्णा होते हुए श्वेत बर्फ में समा गई। जानकी जी का अपहरण एक दानव के द्वारा हुआ। उसको एकदम पकड़ करके रावण भागा। और द्रौपदी पर जो अत्याचार हुआ, एक कहलाने में तो दानव नहीं है, लेकिन कृत्य में जरूर दानव है, दुशासन आदि। रूप मानव का है दानव। सीता का अपहरण दानव के रूप में, द्रौपदी का चीरहरण एक मानव के रूप में दुशासन करता है। और बड़ी विचित्र बात यह है मेरे भाई बहन, सीता जी का अपहरण एकांत में हुआ है, कोई नहीं था। द्रौपदी का अपहरण, वस्त्र हरण भरी सभा में हुआ है। और ये कोई सामान्य सभा नहीं थी।
सीता के अपहरण के समय गिद्धराज जटायु कूद पड़ा इस अपहरण को रोकने के लिए और जान की बाजी लगाई, और जहां तक वो कर सका किया। जटायु कि नहीं होना चाहिए। द्रौपदी के चीर हरण में एक विकर्ण खड़ा हुआ, एकमात्र विकर्ण खड़ा हुआ, जटायु की तरह। सीता का अपहरण हुआ तब भी सब चुप है, एक जटायु के सिवा शून्य। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी सब चुप है। तो ये कुछ स्वयंवर की बात कुछ दिनों पहले आई थी, उसके आधार पर ये बहुत दिनों पहले कभी गुरु कृपा से बातें चली। इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, बहुत कुछ। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। कोई भी साहित्यकार, कोई भी बड़ा विद्वान इसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, बड़ा विस्तार भी कर सकते हैं। गुरु कृपा से तुम्हारे मुरारी बापू को जो समझ में आया सो मैंने शेयर किया, क्योंकि एक जिज्ञासा थी स्वयंवर के बारे में। वहां द्रुपद की प्रतिज्ञा, यहां जनक की प्रतिज्ञा। बहुत साम्य, बहुत वैषम्य। हमारे शास्त्रों की महिमा गजब है। चलो, मंदिर तो इतना बड़ा हम बनाते हैं, शिखर पर ध्वजदंड, शिखर पर कलश, फिर ध्वजदंड, फिर उस पर ध्वजा। लेकिन अंदर जो मूर्ति है, जो प्राण है, वो मंदिर जितनी साइज में बड़ी नहीं होती। ये सूक्ष्म है, ये सार है, ये सारांश है। मूलतः तो मैंने आपकी जिज्ञासा का सहारा लिया और इस बहाने मुझे अवकाश मिला एक बिलग विषय पर आपसे चर्चा करने का, संवाद करने का। अब सार रूप जो है, बिल्कुल शुद्ध सनातन अध्यात्म जो है, वो है आप सब जानते हैं, गुजरात में गुजराती पदों में, भजनों में सवाराम बापा का एक भजन है, स्वयंवर रचायो गुरु नादेश मां। ये अध्यात्मिक है, बड़ी प्यारी इस स्वयंवर की चर्चा। सवाराम बापा का ये
गुरु की रंग भूमि में, गुरु की यज्ञ भूमि में सिद्ध और शुद्ध बुद्ध पुरुष के एरिया में विस्तार में एक आध्यात्मिक सत्संग होता है। पूरा बड़ा लंबा पद है, मुझे याद भी नहीं, सुनता हूं तो बहुत से अर्थ गुरु कृपा से समझने को मिल जाता है। इसमें किसकी शादी होने वाली है, कौन मिलने वाले हैं, गुरु किसको मिलाना चाहते हैं, इस स्वयंवर से क्या चुनाव, क्या वर्ण किया जाएगा। स्वयंवर रचो गुरुजीना देशમાં પરણે શબ્દ અને સુરતાનાર। यहाँ शब्द और सुरता की शादी है। अब ये अध्यात्म है, शुद्ध अध्यात्म। है अध्यात्म, लेकिन बिल्कुल सीधी सादी बोलो में ये देहाती अध्यात्म है, वेदांती अध्यात्म नहीं। यद्यपि दोनों अध्यात्म शिखर पर एक है, एक वेदांत के मार्ग से और एक देहात से मार्ग से। स्वयंवर रचायो गुरुजीना देशમાં। कौन है कन्या, सुरता, और कौन है दुल्हा, शब्द। सीता पृथ्वी की कन्या, लीला क्षेत्र में जनकपाट महिषी सुनैना जी की कन्या, यहाँ ये द्रुपद कन्या द्रौपदी याज्ञसेनी, अग्नि से प्रकट हुई, यज्ञ से। सुरता किसकी लड़की है, किस घराने की कन्या है, और दुल्हा कहां से है। गुरु कृपा से मैंने कभी कभी ऐसे ही कथाओं में भी कहा हो, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे बैठे होते हैं, मुक्त सत्संग, मुख सत्संग, मौन सत्संग जब होता है तब शायद ऐसी बातें हुई है। शब्द है दुल्हा, शब्द ये गुरु की ओर से आता है, और सुरता है दुल्हन जो शिष्य की ओर से आती है। शिष्य के पास सुरता होनी चाहिए, गुरु के पास शब्द ब्रह्म होना चाहिए। गुरु वचन, गुरु शब्द। हमारे यहां शब्द गाए जाते हैं, और गुरु के आंगन में गुरु का शब्द और शिष्य की सुरता लग्न ग्रंथि से जुड़ जाते हैं। मेरे फ्लावर्स देखो, कन्याएं कोई गोरी है, कोई काली है, कोई ऊंचाई ज़्यादा है, कोई थोड़ी छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, कोई स्वरूप है, कोई कुरूप है, हो सकता है। तलगाजड़े के कोने को लगता है सुरता रूपी कन्या के 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार पर आकर्षित होती है सुरता।
हमारे यहाँ एक शब्द आता है भाषा वैभव में, बिलक बिलक भाषाओं में, हूर, स्वर्ग की अप्सराएं, नाकनटियां, यानी वैभव विलास। कभी कभी हमारी सुरता इसमें समाहित हो जाती है, ये विलास, ये वैभव वहां लग जाती है, हम खो जाते, हम संसारी हैं, माइक लोग हैं। स्वामी राम तीर्थ जैसी हमारी दृष्टि कहाँ कि हम इस सौंदर्य में परम सौंदर्य का दर्शन करें। स्वामी जी ने कहा था, परम वेदांती स्वामी राम तीर्थ भगवान ने कहा था, न तेरे रूप से गरज, न हमें तुझसे गरज। मैं तो मेरे मुसव्वर की कलम देखता हूं, मेरे परमात्मा, तू इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितना सुंदर रहा होगा। बहुधा हम जैसे संसारियों की सूरता रोने लगी है, विलास वैरव उसे स्वाभाविक जीव है। कोई कोई ऐसी सुरता है जो नूर में लगी। नूर मानी प्रकाश, प्रकाश मानी ज्ञान। नूरता सुरता हमारे यहां शब्द है। नूरी जन एक शब्द आया। नूर मानी उजाला, प्रकाश, आलोक। नूरत सूरत, प्रकाश में जिसकी सुरता लगे। अब देखो, रावण बड़ा वैभवी है, विलासी है, जो भी हो, लेकिन मुझे इतना कहना पड़ेगा कि आखिर में उसकी सुरता प्रकाश में लगी। तासु तेज समान प्रभु आनंद, उसकी सुरता अंत में परमात्मा के नूर में, परमात्मा की तेजस्विता में, परमात्मा के आलोक में। ऐसा एक आलोक की न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां गया वो गया, कभी लौटता नहीं। ऐसी प्रभु की छवि में, तेजस्वी मुखारविंद में रावण समा गया, उसकी सुरता वहां समाई थी। और तीसरी सुरता है मूर में। मूर मानी मूरी, मूली, जड़ी बूटी, मूल, मूर, सजीवन मूरी। गोस्वामी जी जो मूर शब्द का प्रयोग करते, कई साधक की सुरता मूल में है, मूल तत्व में है, शाखा प्रशाखाओं में नहीं। और ये मूल तत्व कौन है? परमात्मा। इसका मूल ऊंचा है, ऊर्ध्व मूल है। राम जन्म सुख मूल, ये राम है। यद्यपि राम तीनों है, राम सुंदर है, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। परमात्मा परम प्रकाश रूप है और परमात्मा सभी का मूल है। राम तीनों है, राम सब कुछ है। ऐसी सुरता परणे
शब्द ने सुरता नार। दुल्हा है गुरु का शब्द, गुरु का वचन। नित नया, नूतन, तरोताजा, सदा युवा शब्द। गुरु और शिष्य का ये जो मिलन है, उसमें अध्यात्म रूप में ये दो ही चीज का मिलन। शिष्य के पास चाहिए सूरता, गुरु के पास चाहिए बोला हुआ या अनबोला हुआ शब्द, कहा हुआ अनकहा हुआ शब्द। अनबोलत मेरी बिरथा जानी। एक दिन गुरु नानक देव के शब्दों की बात की थी। हमने कई बार चर्चा, शब्द ब्रह्म है। गुरु चाहता है शब्द रूपी ब्रह्म में मेरे आश्रित की सुरता की शादी हो जाए। ये सुरता इधर भटकती है, इधर भटकती है, इधर भटकती है, यहां समाहित हो जाए। शब्द है ब्रह्म। बहुत ऊंचा घराना है शब्द, आकाश। बड़ा ऊंचा ऊंचा कुल है शब्द का, बहुत ऊंचा कुल है। और गुरु जब किसी की शादी कराएगी तो निम्न कुल से नहीं, ऊंचे कुल से कराएगा। आओ हम अपनी सुरता को दुल्हन बनाए और गुरु के वचन और गुरु के शब्द रूपी दुल्हे के साथ उसकी शादी करवा दे। ये आध्यात्मिक स्वयंवर गुरु के प्रांगण में, वहां तो पूरी प्रक्रिया बताई है इस पद में। इसमें तो जाने का अवकाश इतना पर्याप्त है। ये मूल है। सुरता पति प्रिया हो जाए, शब्द में समा जाए, पतिव्रता हो जाए और शब्द सुरता को बहुत प्यार करे। हमारे यहाँ बहुत एक प्यारा भजन है, जैनी सुरता शामल याने साथ, वदे वेद वाणी रे। हरि ने भजता हजे कोई ने लाज, जता नथी जानी रे। बड़ा अध्यात्म विषय, बहुत विस्तार करने को जी करता है। आओ हम और सब सुरता के हाथों जयमाला गुरु के शब्द के कंठ में आरोपित करें। हमारा अखंड सौभाग्य हो जाएगा। हम सुहागन हो जाएंगे। मूल तो मुझे इतनी बात विस्तार से कहनी थी, लेकिन भूमिका के रूप में आपकी दिनों पहले की एक जिज्ञासा भी थी और मैंने कुछ इस पर काम किया था गुरु कृपा से, सो आपके सामने पेश किया। आज के संवाद को विराम दूं इससे पूर्व एक छोटी सी बोध कथा। एक पहाड़ी पर 7-8 घर का एक छोटा सा गांव था।
जब बारिश बहुत होती थी तो ये पहाड़ गिरने लगता था, टूटने लगता था। कई मकान अस्त व्यस्त हो जाते थे, गिर जाते थे। वहीं से पहाड़ी वाले लोग नीचे आते थे तो बहुत पानी, नदियों में बाढ़ आती थी तो वहां बह जाते, बड़ी मुश्किल, सब लूट जाता था प्रतिवर्ष। वही बारिश, वही पहाड़ का टूटना, वही बिजली टूटना, माल सामान का नाश होना प्रति वर्ष की घटना बन गई थी। अब क्या करें, ये लोग आफत से आदती हो चुके थे। लेकिन ऐसा होता था तब बहुत घबरा जाते थे। एक दिन एक साधु आया। एक छोटे से 7-8 घर की बस्ती के लोग साधु के पास गए। बाबा, हम बहुत दुखी है, वर्षा ऋतु में ये सब घटना घटती है, क्या करें? वैसे आदती हो गया है, लेकिन पीड़ा तो होती है। बोले, उपाय है, तुम कर सको तो बताओ। बोले, 1 साल तक तुम, जब तक बारिश न हो, पत्थर मिट्टी ले लेकर, ये जो पहाड़ी है उस पर यहाँ की मिट्टी पत्थर लेकर ऊपर आपके 8-10 घर बस सके, इतना एक प्लॉट बना दो। ऊपर 5 फीट ऊपर चले जाओ, 1 साल मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और फिर अगल बगल में भी थोड़े पत्थर को दबा देना ताकि मिट्टी गिरे ना। वहां अपने छोटे छोटे मकान बना लो। वहां थोड़ी जो जैसे करते हो इस छोटी पहाड़ी पर, वहां थोड़ा बड़ा प्लॉट कर लो ऊपर मेहनत से, और वहां कुछ पका लो। भले बरसात गिरे, कुछ गिरेगा नहीं। भले बहुत पानी नदियों में आए, लेकिन तुम ऊंचे चढ़ गए, आप डूबोगे नहीं, आपकी जान माल की हानि नहीं होगी, और कुदरत का ये भी नजारा देख करके आप खुश रहोगे। ये तो एक छोटी सी कथा है, बोध कथा है। कहते हैं इन ग्रामजनों ने बड़ा पुरुषार्थ किया और ऊपर इतना वो कर दिया। वहां थोड़ी बागायती काम करने लगे, कुछ पकाने लगे, वहां रहने लगे, छोटे छोटे घर बना लिए। फिर ये प्रतिवर्ष की जो आफत थी वो तो शुरू रही, लेकिन ऊंचाई पर जाने के कारण ये आफत से प्रभावित नहीं हुई। साधु की बात मानकर ये सुरक्षित हो गए। बाप, चारों ओर आफत है। आज के काल में विशेष रूप में कुछ गिरा जा रहा है, कुछ टूटा जा रहा है, कुछ ये हो रहा है, कुछ ये हो रहा है। देखो, कल या परसों बंगाल में ये जो तूफान आया, वहां भी देखो, आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, कितनी बड़ी ताराजी। हम ज्यादातर कुछ ऊपर नहीं उठते, आफत से भी आदती हो जाते हैं, इसलिए मरा मरा जीवन जीते हैं। मैं और आप किसी साधु के वचन पर, उसके शब्द
के साथ सुरता को मिला करके थोड़ा ऊपर आसन बना ले, तो ये सब होता रहेगा, हम प्रभावित नहीं होंगे। थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, जिसको कठोपनिषद कहते उत्तिष्ठत, थोड़ा जागना पड़ेगा। और जागने के लिए, ऊपर उठने के लिए बहुत साधन शास्त्र में बताया। मेरे पास 2 ही साधन है, अश्रु और आश्रय। आंख भीगी हो और किसी का दृढ़ाश्रय हो, निरंतर अपने इष्ट का नाम स्मरण हो, हम ऊपर उठ सकते हैं। और कायम बनती घटनाओं से हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। आओ हमारी सूरता को बुद्ध पुरुष के शब्दों के साथ जोड़ दे, भरोसे के साथ एक गठबंधन करे कि वहाँ कभी तलाक ना हो, छिड़ा छिड़ी छूटे ना, लागी छूटे ना। परम तत्व परमात्मा ही ऐसा है जहाँ प्रकाश है, जहाँ सौंदर्य है, जो मूल है उसके साथ हमारी सुरता जुड़ जाए। हमारा बुद्ध पुरुष इस मिलन को देखकर बहुत विशेष आनंदित होगा। आज इतनी ही हरि कथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। गुरु कृपा से कल कुछ और संवाद करेंगे, मुख या मुक्त सत्संग, सात्विक तात्विक संवाद में करेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।